हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ना तो मैं डाइटिशियन हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं किसी पर प्रैक्टिकल की हुई बातों को बताती हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और जब से मैंने सोचा था अपना वेट लॉस करने का, तब से मैं कंसिस्टेंटली इस पे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक नहीं लिया है, बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस जर्नी अगर आप रनिंग में रखेंगे, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे, तो फिर आपका वो रूटीन जो है हैबिचुअल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए और फिर आपका वेट लॉस नहीं होता, इसलिए ब्रेक देना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि मेरे ब्लॉग्स जो लोग देख रहे हैं उनको पता है ही कि मैंने जो है 70 दिन में अपना 10 किलो वज़न कम किया है। ना ही मैंने किसी डाइटिशियन से अपना चार्ट बनवाया पर्सनली, ना ही किसी को फॉलो किया है। बस मैंने अपने घर में जो बनता है उसको अपने हिसाब से कैसे चेंज करना है या अपने लिए हेल्दी से हेल्दी रेसिपीज़ कैसे बनानी है, वो सब ट्रिक आज़मा कर कुछ टिप्स फॉलो करके इन सब चीज़ों के ज़रिए ही मात्र 70 दिन में मैंने अपना 10 किलो वज़न कम किया है। और 11 मई को मैंने आपको वेट चेक करके दिखाया था, जब मदर्स डे था। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी का 10 केजी पूरा कर चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया। इस बीच में मैं हो गई बीमार, मुझे हो गई स्किन डिसीज़ और उसकी वजह से 10 दिन 16 को मैं दवाई लेने गई थी। 16 से 25 तारीख तक मैंने सिंपल घर का खाना खाया। घर का खाना मतलब जो मम्मी बना रही थी, सब्जी और रोटी। लेकिन मेरा वेट 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने फिर अपना जो डाइट चेंज किया। 6 दिन में ही आपको आज का रिजल्ट दिखाऊंगी कि 6 दिन में मैंने कितना वेट लॉस किया है। तो मैंने बेटे को टिफ़िन पैक करके दे दिया, वो कोचिंग चला गया। फिर खाने में मैंने एग करी और राइस वगैरह बना के रख दिए और साथ-साथ नाश्ता भी दे रही हूँ। फाइनली 15 दिन का ट्रीटमेंट के बाद अब मैं किचन में पूरी फैमिली का खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और मेरा बेटा कोचिंग टिफ़िन लेके जाता था, लेकिन मम्मी को बनाने नहीं आता था, तो वो जब मैं बीमार थी तो बिना टिफ़िन के ही जा रहा था और फिर मैं उसे पैसे दे देती थी, वो वहीं खा लेता था जो भी है। अब आप लोग देखो, मेरे घर में 6 मेंबर हैं, सब अलग-अलग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए आलस कर लूँ और मैं भी ब्रेड बटर खाकर ये सोचूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा। अब देखिए मेरा वेट 67.4 से 66.2, 6 दिन में 1 किलो 200 ग्राम वज़न कम हुआ है। और मैंने इन 6 दिनों में क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, आप एक-एक करके मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया है और आप लोगों को भी अपना वेट लॉस जर्नी अगर इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप किसी को फॉलो करके नहीं कर सकते इस काम को। क्योंकि सब घर में अलग रूटीन होता है, अलग फैमिली मेंबर होते हैं, खाना अलग-अलग तरीके का बनता है। तो आपका जो खाना है, आपको अपने खाने को कैसे बैलेंस्ड खाना बनाना है, ये सीखना पड़ेगा। और मेरे ब्लॉग्स देखकर आप सीख सकते हैं इतना कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करती हूँ कि हाँ, इसमें प्रोटीन मेरा थोड़ा ज़्यादा है जो मैं खाना नॉर्मल खाती हूँ उससे। फाइबर थोड़ा ज़्यादा है जो मैं खाती थी पहले खाने से उससे। और रोटी को कम कर दिया है, चावल को कम कर दिया है, बंद मैंने कुछ नहीं किया है। और क्योंकि आज मेरा वज़न इतना कम हो गया है तो मैं कल पार्टी ज़रूर करूँगी। मतलब पार्टी नहीं करूँगी तो अपनी कोई भी फ़ेवरेट चीज़ खाऊँगी। मैं क्या खाऊँगी कल और उसे खाने के बाद भी मेरा वज़न बढ़ेगा नहीं, कम होगा। आपको उसके नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी दिखाऊँगी। तो मैं अपनी सारी फ़ेवरेट चीज़ें खा रही हूँ, लेकिन कितनी खानी है, किस टाइम खानी है। 6 दिन मैं पूरा बैलेंस करती हूँ और 7वें दिन अपनी मर्ज़ी का कुछ एक आइटम ज़रूर खाती हूँ, जिससे मैं अगले हफ़्ते की जर्नी के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो
खाना वगैरह करने के बाद फिर मैंने बच्चों की अलमीरा वगैरह ठीक की, जिन्होंने कपड़े वपड़े सब 15 दिन बाद मैंने देखे, और सब उथल पुथल हुआ पड़ा है। किचन भी इधर की उधर हो गई है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से काम करते हैं तो फिर कोई भी और काम करता है, वो काम भी पसंद नहीं आता और सामान इधर उधर हो जाता है। तो पोटलियों में मैं कभी भी सामान नहीं रखती। मम्मी ने बांध के बेसन रखा हुआ था, तो कुछ चीजें अब किचन में भी मुझे सही करनी है। और लंच में मैं बना रही हूँ अपने लिए धनिया प्याज भर भर के डाला हुआ है, इसमें बेसन चीला बना रही हूँ आज मैं अपने लिए। और मैंने थोड़ा सा बटर लिया है आज बनाने के लिए, तो देखिए मैं बटर भी खा रही हूँ। मैं आपको वही दिखाती हूँ जो मैं खाती हूँ, और कोई भी फेक दावा नहीं करती हूँ मैं। मेरी बॉडी पर इन चीजों का ये असर हो रहा है, आपकी बॉडी पर इन चीजों का कितना असर होगा, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो। ये डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पर, आपकी बॉडी एक्टिविटीज कैसी हैं, या आपकी बॉडी उस चीज को कितना एक्सेप्ट कर रही है, कोई आपको हेल्थ इश्यू तो नहीं है। इन सब चीजों का बहुत मैटर होता है जब आप वेट लॉस करते हैं। तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस है मैं तो वो शेयर करती हूँ। आप ट्राई करेंगे तो आपके साथ रिजल्ट कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे आए। मैं अपनी बता रही हूँ कि इन 6 दिन में मैंने 10 मिनट भी वॉक नहीं किया है। एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि डॉक्टर ने ही मुझे मना किया है कि कम से कम 20 दिन तक आप योगा भी नहीं कर सकती हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हम तो 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी रोज खाते हैं, फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। तो इसका पूरा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने 10 दिन तक 2 रोटी और सब्जी खाई है। मतलब वो खाना आप बाहर का नहीं कह सकते, घर का ही खाना खाया, बाहर की कोई फालतू चीज भी नहीं खाई, क्योंकि बीमार थी। लेकिन उसके बाद भी मेरा 100 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बात घर के खाने की नहीं है, बात सही खाने की है। जब तक आप सही खाना नहीं खाएंगे, सही पोर्शन में नहीं कंट्रोल करके खाएंगे, तब तक वजन कम नहीं होगा। अब भी खाना मैं घर का ही खा रही हूँ, लेकिन अपने आप से बनाकर आपको दिखाती हूँ कि कितना उसमें तेल घी बटर जो भी यूज कर रही हूँ वो। और प्रोटीन के लिए मैं क्या ले रही हूँ, सारे साबुत अनाज मैं इस टाइम ले रही हूँ। पूरे मल्टी सीड्स में 1 चम्मच डेली ले रही हूँ। 3 चम्मच तक आप खा सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, तो इसलिए 1 चम्मच डेली जो है मिक्स सीड खाइए। तो विटामिन्स मिनरल्स आपको इनसे बहुत अच्छे मिलेंगे। साबुत अनाज में प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। सोयाबीन की बड़ी सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए। मुझे थायराइड है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है सोयाबीन का प्रोडक्ट खाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि बंद किया है, मैं उसे खा लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। पर ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली मैंने उसको बैन कर दिया कि नहीं खाऊंगी। तो यहाँ जैसे ही खाना खाया था, फिर से जोरदार बारिश होने लगी, और फिर बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय ना हो तो मजा ही क्या। तो आज मैं चाय भी पीऊंगी। ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सच में जब मेरा मन होता है मैं वो खाती हूँ। लेकिन कितना खाना है ये पता होना चाहिए, किस टाइम खाना है ये पता होना चाहिए, सही तरीके से कैसे बनाना है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ। आप गुड़ डाल सकते हैं चाय में, स्टीविया आता है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज चीनी डालकर चाय ली है। 1 कप चीनी, चाहते तो चीनी भी डाल लीजिए। देखिए चाय लेने में कोई बुराई नहीं है। चाय डॉक्टर या डाइटिशियन क्यों मना करते हैं? चाय इसलिए मना करते हैं कि जो आप चाय लेते हो ना, उसके साथ आप फिर कंट्रोल नहीं करते। 4 कप पिए जा रहे, 5 कप पिए जा रहे दिन भर में। अगर 1 कप में 90 कैलोरी मिलती है, तो 6-7 कप आप चाय पी लेंगे तो कम से कम 600 कैलोरी आप फालतू ले लेंगे, और वही फालतू कैलोरी आपका वजन कम नहीं होने देती बल्कि बढ़ाती है। इसलिए चाय को मना करते। लेकिन 1 कप चाय अगर आप रोज लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाय पीने में प्रॉब्लम नहीं है। चाय के संग जो आप अटर पटर सटर खाते हो उसको बंद कर दो। अगर खाना भी है तो मखाना सबसे अच्छा स्नैक है,
टी टाइम के लिए मखाना लीजिए या आप मूंगफली ले लीजिए थोड़ी सी 10-15 दाने। ये नहीं कि आधी कटोरी भर के खाए जा रहे हैं तो कहाँ से वजन कम होगा। अब मैं डिनर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आज बनाई अपने डिनर में स्वीट पोटैटो की स्मूदी, क्योंकि रात को तो हल्का ही थोड़ा खाना है लेकिन इसमें सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें मैंने दूध लिया है, एक स्वीट पोटैटो है बॉइल्ड और 1 चम्मच मिक्स सीड है और अच्छे से इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और डेट्स भी लिए हैं मैंने, 2-3 डेट्स लिए हैं जिससे कि मिठास बहुत अच्छी हो जाती है। और थोड़ा-सा मैं गार्निश कर दूँगी। और ये 1.5 गिलास के करीब बना था। ये सारा मैंने ही पिया था। दिखाया मैंने आपको, मिक्सी में जो रह गया वो भी मैंने ही पिया बाद में। तो ऐसा था मेरा ये रूटीन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।